इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। पुष्पा! 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 क्या बात? क्यों चिल्ला रहे हो? रात के 10 बज गए। आज खाना मिलेगा या नहीं? पुष्पा खाना बना रही है। खाना बना रही है? क्या उसे नहीं मालूम कि हम लोग रोज रात को 10 बजने से पहले खाना खाकर सो जाते हैं? मुझे सब मालूम है मन। आज नौकरी का पहला दिन था ना, इसलिए देर हो गई। अच्छा, तुम्हारे काम पर जाने का मतलब ये कि अब हमें वक्त पे खाना भी नहीं मिलेगा। मैं भी दिन भर काम की तलाश कर भटक कर थक कर आया हूं। मुझे भूख लगी है। बस मन, थोड़ी देर और रुक जाओ। आज पहले दिन ये हो रहा है, कल न जाने क्या होगा। देख रही हो मां? देख रही हो तुम? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जब औरत घर के बाहर जाकर काम करती है तो उसका ध्यान घर के काम पर नहीं लगता। वो खाना बना तो रही है मन। अरे वो तो सारी रात खाना पकाती रहेगी, मैं क्या भूखा बैठा रहूं? तुम थोड़ी देर भी सब्र नहीं कर सकते? वो भी तो थकी मारी नौकरी से आ रही है। अरे तो मां किसने कहा था उससे कि बाहर जाए और जाकर नौकरी करे? मन, तुम जानबूझकर बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। घर में रहने पर भी खाना कई बार लेट बनता था, तब तो तुम नहीं चिल्लाते थे। आज तुम्हें मेरी नौकरी का बहाना मिल गया है ना? इसमें बहाने की क्या बात? जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूं। आज तुमने खाना बनाने में देर की, कल तुम आओगे और कहोगी कि मुझे ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई हूं, घर का काम नहीं कर सकती। ये सारी नाटकबाजी शुरू हो जाएगी, देखना तुम। आखिर तुम चाहते क्या हो मन? जब से मैं इंटरव्यू देकर के आई हूं, तुम मुझे ताने मारते जा रहे हो। ऑफिस से थकी मांदी आई, कपड़े भी नहीं बदले, सीधे किचन में घुस गई। फिर भी तुम चाहते क्या हो मन? क्यों इस तरह पुष्पा को परेशान कर रहे हो? खाने में थोड़ी सी देर हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी कहते चले जाओगे। हाँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये शुरुआत है तो आज से तुम भी अपना ढंग बदल दो। ये मत भूलो कि पुष्पा खाना पका भी रही है और खाना खिला भी रही है। खाना पकाने और खाना खिलाने में बहुत फर्क होता है। इस फर्क को समझो मन। अगर तुमने इस फर्क को नहीं समझा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भूखा सोना पड़े। इसलिए चुपचाप शांति से बैठे रहो। जब खाना बन जाएगा तो मिल जाएगा। चलो पुष्पा। कहाँ चली गई थी आप? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया। अब आप लोगों को मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ सरला दीदी, आप हमें छोड़कर कहाँ जाने वाली है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं इस आश्रम में नहीं रहूंगी। सरला दीदी, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप हमें छोड़ देना चाहती है? गलती तुम लोगों से नहीं हुई माया, गलती मुझसे हो गई। जो मैंने इतने सालों से इस आश्रम की ईमानदारी और मेहनत से सेवा की, इस आश्रम को अपना घर समझा और तुम लोगों को अपनी बेटियां। लेकिन दीदी, अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपने इस घर को हम बेटियों को छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है?
ऐसा फैसला करने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। मजबूर? किसने किया आपको मजबूर? आश्रम के ट्रस्टियों ने। लोग अब ये चाहते हैं कि मैं इस आश्रम में ना रहूं। लेकिन उन्हें आपसे शिकायत क्या है? दीदी कहीं वो मेरी वजह से तो आप पर दबाव नहीं डाल रहे हैं ना? ऐसे लोग तो कोई भी वजह बना सकते हैं। सूरजमल जी की आंखों में मैं तो शुरू से खटक रही थी। कहने को तो इस आश्रम के चेयरमैन हैं, लेकिन इस आश्रम के पीछे उनकी भावना तो कुछ और ही है। उनकी मन मर्जी नहीं चली ना, इसलिए मुझे रिटायर की बात कर रहे थे। वो मुझे रिटायर करते इससे पहले मैंने उन्हें रिजाइन लेटर दे दिया। नहीं सरला दीदी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हम लोग इस आश्रम में आप ही के सहारे तो रह रहे हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या करूं? उन्होंने मुझे हटाने की पूरी तैयारी की है। इससे पहले कि वो मुझे हटाते, मैं खुद रिजाइन देके हट जाना चाहती हूँ। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो होगी कि उन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद रिजाइन करके चली गई। अगर वो आपको यहाँ से निकालने की जबरदस्ती करते हैं तो हम भी देखते हैं कि वो आपको कैसे जाने देते हैं। सरला दीदी, हम ट्रस्टियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अनशन करेंगे, उनका घेराव करेंगे। माया, मेरी खातिर तुम लोगों को ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप कहिए कि आप कहीं नहीं जाने वाले। कुंती मेरे जाने में ही भलाई है। आए दिन मैं उन लोगों की बातें और ताने नहीं सुन सकती। आज यहाँ मेरी आखिरी रात है। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ रहते हुए मैंने तुम लोगों को डांटा होगा, फटकारा होगा, तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाई होगी। उस सब के लिए मुझे माफ करना। सरला दीदी, हम सब अपना घर परिवार छोड़कर बेसहारा होकर इस आश्रम में आए थे। आपने जो स्नेह, जो प्यार हमें दिया, वो कभी अपने भी हमें नहीं दे सकते थे। हाँ सरला दीदी, आप हमारे माँ के समान हैं। एक माँ होके आप अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अरे तो मैं क्या करूं? तुम लोग क्या सोचती हो? यहाँ से जाने में मुझे खुशी होगी? इतने साल मैंने इस आश्रम में गुजारे, सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं। यहाँ की दीवारें, पेड़ पौधे, सभी से मेरा मोह है। लेकिन मुझे मजबूर होकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ रहूं। इसलिए मैं जा रही हूँ। हमेशा मैं अकेले जा रही हूँ। कुंती, सरला दीदी को हम किसी भी कीमत पर इस आश्रम से नहीं जाने देंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे।
सरला, स्वामी हरिराज जी की तस्वीर को इतने गौर से क्या देख रही है? जब आश्रम छोड़कर जा रही हूं तो ये तस्वीर साथ लेकर जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू आश्रम से निकलते वक्त अपने बीते दिनों की यादों में खो गई? बीते दिनों की यादों को तो मैं दफन कर चुकी हूं। उन यादों की तस्वीर को तो तुम आज भी संभाले हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं आश्रम से निकलने पर तुम्हें स्वामी जी की जरूरत पड़े? उनका साथ तो आज भी मेरे साथ है। हमने अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए आदर सम्मान तो आज भी है। इस तस्वीर को गौर से देखने का मतलब क्या है? साफ साफ बताती क्यों नहीं? क्या जानना चाहती हो तुम? मेरी जिंदगी की कोई भी बात तुमसे छुपी नहीं है। ये तस्वीर मेरी जिंदगी का मार्गदर्शक है। जब जब मैं कमजोर पड़ी हूं, इस तस्वीर ने मुझे सहारा दिया है। तो अब तुम इस सहारे आश्रम से निकल पड़ोगी? हम एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। सहारे का मतलब ये नहीं कि यहां से निकलने पर मैं नई जिंदगी उनके साथ गुजारने की सोच रही हूं। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। क्या इस तस्वीर के पीछे कुंती के बेटे कर्ण का पता है? स्वयं का वो पता जहां कर्ण रह रहा है। मैं सोच रही थी जाने से पहले ये पता कुंती को दूं या नहीं। ये पता कुंती को देने की गलती कभी मत करना सरला।